हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी फर्स्ट एग्जाम 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे भाई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ एग्जाम में जो पूछा गया वही है, लेकिन थोड़ा सा हमारा पूछने का क्वेश्चन टाइप करने का अंदाज थोड़ा अलग होगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न में, क्योंकि एक्यूरेट क्वेश्चन पूरी तरह से कोई क्वेश्चन नहीं मिल पाया है मेरे भाई। तो थोड़ा सा और भी क्वेश्चन साइड से बनाना होता है, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सब देख के निकालना होता है। तो ये सब में थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा, लेकिन उसका आंसर क्वेश्चन सेम है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पेपर। लगभग 10 मिनट में आपका ये सारा सेशन खत्म होने वाला है मेरे भाई। कोशिश करूंगा कि मैं आपको 10 मिनट के अंदर करा दूं इस सेशन को। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पेपर। पहला क्वेश्चन, करुणा करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन? तो इसके लेखक हैं, इसके राइटर हैं मेरे भाई कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, भारत इनोवेशन समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडिया इनोवेशन समिट 2026 इन्यूग्रेटेड? तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया मेरे भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? वर्ष 2028 के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरे भाई कि चैनल पे हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि एक टाइम टारगेट होता है 90 डेज के अंदर आपका व्यू होना चाहिए 4000 पर आवर मेरे भाई। 4000 पर आवर नहीं, 4000 टोटल आवर में, और 1K सब्सक्राइबर 1000 मेरे भाई, तभी चैनल मतलब कि आगे हम एलिजिबल हो पाएंगे इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मेरे भाई। तो 90 डेज में बहुत कम टाइम ही बच पाया है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा मेरे भाई कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप जैसे भाई ही लोग हमारे जैसे अजनबी को मदद करते हैं। परिवार कहाँ मदद करते हैं मेरे भाई, पड़ोसी कहाँ मदद करते हैं। तो बस आपसे एक आशा है, भरोसा है मेरे भाई को हमारा मेहनत बर्बाद मत होने दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मेरे भाई, लेकिन हम जो कुछ सोचे हैं वो हमारा पूरा हो जाएगा मेरे भाई। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच कंट्रीज विल ज्वाइंटली होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? 2026 का फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो ये आपका यूएसए करेगा, कनाडा करेगा और मैक्सिको, ये तीनों मिलकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत ने 5 वर्षों के लिए तूर और उड़द दाल के आयात के लिए किस देश के साथ समझौता बढ़ाया है? इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इंपोर्ट एग्रीमेंट फॉर तूर एंड उड़द दाल विथ विच कंट्री फॉर 5 ईयर्स? तो ये आपका म्यांमार के साथ 5 वर्षों के लिए तूर और उड़द दाल के आयात का साथ जो आपका एग्रीमेंट है वो बढ़ा दिया है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू रिसीव फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर? फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित पहले भारतीय राजदूत कौन बने? तो ये आपका जावेद अशरफ जी बने हैं फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले फर्स्ट आपका एम्बेसडर मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 23rd ऑफ मार्च? भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 23 मार्च को शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मतलब कि कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये आया है, मार्च 2026 को किस राज्य ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया?
विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 114th फाउंडेशन डे इन मार्च 2026? तो ये आपका बिहार मनाया मेरे भाई। 22 मार्च को वैसे भी बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु विल होस्ट द 2027 कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ गेम्स? तो 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका माल्टा करेगा मेरे भाई, माल्टा आपका करेगा। माल्टा का कैपिटल क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे भाई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वाज द वर्ल्ड वाटर डे कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ मेरे भाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 13वां है मेरे भाई, भारत का स्थान 13वां है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एनर्जी इंडिया एनर्जी समिट 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? द इंडिया एनर्जी समिट 2026 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो यह आपका पावर सेक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, विद्युत क्षेत्र से आपका रिलेटेड है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जोसेफ कुट्टूर को किस बैंक में नियुक्त किया गया है? इन विच बैंक हैज जोसेफ कुट्टूर बीन अपॉइंटेड? तो ये आपका इंडियन बैंक में इनको अपॉइंट किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नए आयकर नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इनकम टैक्स रूल 2026? तो ये आपका है टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ाना है। नए आयकर नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई, पारदर्शिता को बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच मीटिंग ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क डिड इंडिया होस्ट? भारत ने ग्लोबल नेटवर्क की कौन सी बैठक की मेजबानी करी? तो ये 12th नंबर वाली करी थी मेरे भाई, भारत मेजबानी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व जल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो आपका टेररिज्म रिपोर्ट के बारे में जो क्वेश्चन था, भारत 13वां रैंक था, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक यहाँ डाल दिए मेरे भाई कि हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपको ये पूछ ले, या ये हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा था वो वाला क्वेश्चन पूछ ले। तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई रिपोर्ट? तो ये रिलीज कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये इंस्टीट्यूट आपका प्रकाशित करती है जीटीआई रिपोर्ट मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिहार राज्य को बंगाल से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1912 में अलग किया गया बिहार को बंगाल से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नई दिल्ली में जल सम्मेलन 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो वाटर डे मनाया गया था न्यू दिल्ली में, तो इसका ऑर्गेनाइजर था, आयोजन किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडिया एनर्जी समिट 2026 के दौरान किस प्रमुख तकनीक पर चर्चा की गई? व्हाट वाज द की टेक्नोलॉजी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी समिट 2026? तो ये आपका स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा किया गया मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा था, विच रिवोल्यूशनरी लीडर्स वेयर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931? 23 मार्च 1931 को किन क्रांतिकारी नेताओं को फांसी दी गई थी? तो ये आपका भगत सिंह को दिया गया था,
राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था मेरे भाई। 30 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो इससे रिलेटेड एक शहीद दिवस वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच यूनिवर्सिटी इज मेंशन्ड एज अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ बिहार इन द वीडियो। वीडियो में बिहार के ऐतिहासिक स्थल के रूप में किस विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया है? तो यह आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन बैंक लोकेटेड। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका चेन्नई में, चेन्नई में आपका स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन सी। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन मुझे मिल पाया था मेरे भाई। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ, आपको लगता है कि और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कशन हो और एक्यूरेट क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आप मेरे भाई हमारा इसी चैनल के लिंक में मोर में जाइएगा। तो टेलीग्राम का आपको लिंक दिया गया या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है लिंक को जितना व्यक्ति लोग ज्वाइन कर लेंगे मेरे भाई, तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को कलेक्ट करने में आसानी होगा और थोड़ा सा मतलब कि एक्यूरेट क्वेश्चन आने में भी थोड़ा आसानी होगा। तो आपको एक्यूरेट क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो अगर आपके लिए सपोर्टिव लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF क्योंकि सारा वहीं दिया जाता है मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।